शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितै यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानां सुप्रदानैः स्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान् स्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान् उक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि उक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि भीषणोद्वासितान् कामजन्यान् विद्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरपुं मायया पूजयन्नः स्वपिति मधुरपुं मायया पूजयन्नः। माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। शाश्वेन सूक्ष्मा सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्
स्वात्मनि स्थापयित्वा स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः पात्वसौ न स्तुरीयः। शास्त्र में ये शिष्टाचार, किसी भी ग्रंथ की जब रचना करते हैं तो वो ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय देखा जाता है। अनुबंध चतुष्टय माने क्या है? विषय है, अधिकारी है, प्रयोजन है और संबंध है। आपका ग्रंथ है, ग्रंथ का विषय क्या है, वो ग्रंथ के लायक अधिकारी कौन है, और ये ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, और अधिकारी और प्रयोजन में और विषय और प्रयोजन में संबंध क्या है। देखो, ऐसा नहीं कि ये वेद शास्त्र में है, ऐसा सब पुस्तक में यही होता है। कोई भी किसी भी रचना, माने पुस्तक भी नहीं, आप समझो आपने कोई मकान बना दिया तो उसमें भी क्या है, अब देखो ये हॉस्पिटल है तो ये क्या हो गया, विषय है। अब सुन, ये गायनेकोलॉजिस्ट का है तो फिर कौन वहां पर अधिकारी, डॉक्टर कौन होगा वहां? अब प्रयोजन क्या है, सेवा करना है। आप समझ, तो किसी भी रचना, पुस्तक मात्र की बात हम नहीं कर रहे, किसी भी रचना में ये अनुबंध चतुष्टय होता है, विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध। अब शंकराचार्य जी ये भाष्य लिख रहे हैं, अब देखो शंकराचार्य जी ये भाष्य लिख रहे हैं, तो मांडुक्य उपनिषद है, तो मांडुक्य उपनिषद ग्रंथ है, तो उनका भी क्या होना चाहिए, अनुबंध चतुष्टय है। आप समझो, देखो ये शंकराचार्य जी जो लिखते हैं ना, उसको विश्वतोमुख कहते हैं। आएगा, हम ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे तब आएगा। विश्वतोमुख माने कि उनके अनेक अर्थ है, अनेक दृष्टि है, भले श्लोक एक ही है लेकिन उनमें अनेक प्रकार की दृष्टि प्रदान की जाती है। तो ये प्रज्ञानाम सुप्रता नहीं, ये प्रथम मंगलाचरण हमने देखा। अब सुन, तो मंगलाचरण में ही शंकराचार्य जी ने हमें क्या कर दिया, ये अनुबंध चतुष्टय दर्शाया है। देखो ये देखना पड़ता है, ये परंपरा है, इसलिए मैं कहती हूँ पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो बोले कि यहाँ विषय क्या है, प्रज्ञान। देखो प्रथम शब्द ही है क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्मा। तो ये ग्रंथ का विषय है प्रज्ञानम ब्रह्मा। देखो ये मांडुक्य उपनिषद, ये अथर्ववेद का है। सामवेद का उपनिषद है केनोपनिषद। ये दोनों में प्राधान्य किसका है, चैतन्य का। आप समझो, एक ही आप चैतन्य, निर्विकारी चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, ये विषय है। आप प्रज्ञानम, यत् प्रज्ञानम कल देखा, तत् ब्रह्म परम अमृतमजम। तो प्रज्ञानम ब्रह्म जो है वो ऐक्य जो है, आप समझो, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम मानी चैतन्य, वो आप है। जगत में एक ही स्थान पर चैतन्य है जो आप है, आप समझो। तो स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे, जो कैपिटल आई है ना वही चैतन्य है, बाकी कोई वस्तु जो है सब क्या विषय है। आप समझो, चैतन्य के विषय है सब। देखो इसलिए ये जो क्या कहते न्यूरो साइंटिस्ट लोग जो है ना, वो कितने वर्षों से, 10 वर्ष वो कॉन्शियसनेस क्या है वो ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। अब वो स्वयं चैतन्य स्वरूप है और वो ढूंढ रहे हैं क्या। अब समझे, चैतन्य बाहर नहीं हो सकता है। अब समझो, आप चैतन्य स्वरूप है, प्रज्ञानम प्रकृष्ट है वो। अब समझो, निर्विकारी चैतन्य है। तो वो प्रज्ञान जो चैतन्य है वो ब्रह्म है। तयोः ऐक्यम विषयः ध्वनितः। ध्वनितः माने ये समझना है कि वो जो आप चैतन्य स्वरूप प्रज्ञा है वही ब्रह्म है, वो ऐक्य इनका विषय हो गया। आप देखो, उतना ही नहीं, अधिकारी कौन है,
जो ये जागृत अवस्था अभिमानी है, स्वप्न अवस्था अभिमानी जो है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो है, जीव है, भोक्ता, हमने देखा वो जो भोक्ता है जिसे ये जानना है। आप देखो ये भोक्ता शब्द जो है ना, गीता में 2 बार आता है असली। वर्ता भोक्ता महेश्वर है। तो भोक्ता शब्द जो है, भोक्ता जो हम कह रहे हैं, कर्ता भोक्ता, क्यों हमारे अंदर वो कर्तृत्व भोक्तृत्व है। आप समझो ठीक से, हा? मैं कर्म करता हूं, मैं विषय कर्म फल भोग रहा हूं, तो हमारी दृष्टि से कर्तृत्व भोक्तृत्व है। अब देखो, लेकिन भोक्तृत्व क्या है? अगर उनका हम विश्लेषण करेंगे तो भोक्तृत्व है क्या? आप देखो, इसलिए शंकराचार्य जी वहां कहते हैं भोक्तृत्व नाम उपलब्धृत्वम। देखो ये शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कह के गए, भोक्तृत्व नाम उपलब्धृत्वम। किसी भी वस्तु को भोगना है आप, तो भोगने के पहले आपको उनको जानना पड़ेगा कि नहीं? मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ, पहले ज्ञाता है या पहले भोक्ता है? जब तक वो विषय आपके इंद्रिय के संपर्क में नहीं आएगा, आप तो पहले इंद्रिय से आपको ज्ञान होता है। ये आम है, ये लाल रंग है, ये मीठी सुगंध है, तो पहले क्या हुआ? ज्ञान हुआ। आप समझो। और देखो, इसलिए भोक्तृत्व जो वो संसार है, वो जगत नहीं है। आप समझ, भगवान ने भोक्तृत्व नहीं बनाया, भगवान ने ज्ञातृत्व बनाया है। आप समझना ठीक से। इंद्रिय के द्वारा आप भोग रहे हैं, तो भोग रहे माने क्या है? हम पंचदशी में देख के गए द्वैत विवेक में, एक जगत है जो ईश्वर निर्मित है, एक जगत है जो सब जीव निर्मित है। जीव द्वैत, ईश्वर द्वैत। आप देखो, तो ज्ञातृत्व जो है ईश्वर द्वैत है। आप समझो, भोक्तृत्व ईश्वर द्वैत नहीं है। आम का ज्ञान हुआ, मीठी सुगंध का ज्ञान हुआ, फिर आपका मन जो है, ये सब मन की चालाकी है, वो ज्ञातृत्व को भोक्तृत्व बना देता है। आज आम खाने की मजा आ गई। आप समझ रहे, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है, वो लाल रंग। तो भोक्ता जब हम कहते हैं, जीवा भोक्ता, कल देखा हमने, वो भोक्ता जो है वो कौन है? ज्ञाता है। आप देखो, एवरी जीवा इज ज्ञाता, ज्ञातृत्व है वहां। अब देखो, लेकिन अपने आप को क्या बना के रख दिया? भोक्ता बना के रख दिया। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार। ये संसार जीव द्वैत क्या है? एक भोक्तृत्व है। आप सब, किसी भी प्रकार के भोग के पहले ज्ञान आवश्यक है। किसी भी प्रकार के ध्यान के पहले भी क्या आवश्यक है? ज्ञान आवश्यक है। आपको ध्यान करना है, आपको भोगना है, फिर भी इनके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान चाहिए आपको। देखो, इसलिए वेद माने क्या है? जो ज्ञान का भंडार है। आप सब, कोई कल्पना नहीं है। आज जो लोग कह रहे हैं वेद कल्पना नहीं, ज्ञान है। आप सब, स्वर्ग भी ज्ञान है, फिर वही स्वर्ग हमारे लिए क्या बन जाएगा? भोग बन जाएगा। भोक्ता जिसको हम कहते हैं वो ज्ञाता है। आप समझो ठीक से। अब वो भोक्ता जो है वो अधिकारी है। विषय क्या है? तयोः ऐक्यम। प्रज्ञानम ब्रह्म जो है वो ऐक्य ज्ञान है, वो विषय है। उनका अधिकारी कौन है? जो भोक्ता है। लेकिन वो भोक्ता जो है वो अधिकारी क्यों कहते हो आप? पित्वा सर्वान विशेषान। आप उनको आनंद कहाँ आ रहा है? ये जगत में आनंद आ रहा है, मधुर पुंग। आप देखो, अपने आप में ही उनको आनंद है। अधिकारी वो है जो अपने आप
में ही आनंद ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। आप समझो, जो भोगता है वो ज्ञाता है, जिज्ञासु है। आप समझो, स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते हैं ये जिज्ञासापन तो हमारे अंदर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व में क्या हो गया है, दब के बैठ गया है। छोटे बच्चे जो है ना, थोड़ा कुछ बोलने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो वो पूरे दिन क्या करता रहता है, ये क्या है, वो पकड़ना क्यों चाहता है? क्यूरियोसिटी, कुतूहलता कहते हैं। कुतूहलता मानी जानने की इच्छा। आप समझो, तो वो जिज्ञासापन तो हमारे अंदर है, लेकिन हमारे कर्तृत्व भोक्तृ में, धन में, पुत्र में, घर में, गृह में हम क्या करते हैं, हमारी बुद्धि ऐसी लपट गई है, महाराष्ट्र ये शब्द प्रयोग करते हैं, लपट गई, ऐसे लपट के बैठ गई है कि वो जिज्ञासा जो है वो क्या हो गया, पूरा दिन हम क्या करते रहते हैं, इसी में हमारी बुद्धि चलती रहती है। और इसीलिए ये जो भोक्ता जीव जो है, अधूर पुंग, तो जिसको ये अनंत आनंद की परम अमृतम अजम, जिसको ये परम आनंद की इच्छा है, जो परम आनंद को जानने की इच्छा कर रहा है, वो उनका अधिकारी है। आप समझे, अधिकारी ये भोक्ता जीव है। आप समझे, अधिकारी तुम सब में है। इसलिए तो पहले दिन मैंने कहा कि जगत बनाया भगवान ने, इस शरीर बनाया, शरीर में हमें वायु, अन्न और जल की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर ये जिज्ञासा पड़ी हुई है, तो जिज्ञासा के समाधान के लिए ये वेद की भी उत्पत्ति हुई है। आप समझो भी, ये जो आजकल ये देखो पेपर में भी ये जो लिखने वाले होते हैं ना, वो लिखते रहते हैं। कल ही मैं देख रही थी, ये ऋग्वेद 5000 पहले, ये पुराण 600 वर्ष पहले आते, क्या पागलपन करते हैं। क्या मैं भगवान स्वयं कह रहे हैं सहज, देखो ये, आप देखो ये उत्क्रांतिवाद भी हम नहीं मानते, आप समझना ठीक से। लोग जो है ये दशावतार को भी उत्क्रांतिवाद से जोड़ देते हैं, बिल्कुल अयोग्य है। आप ठीक से समझो, भगवत गीता आप देखेंगे, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अति यज्ञ वेद। आप समझो, यज्ञ मानी वेद, प्रजा मनुष्य, अति पूरा मानी क्या है, सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में प्रजा मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अब उत्क्रांतिवाद कहाँ आया बताओ? सृष्टि के आरंभ में ही भगवान ने क्या करा, और वो मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही क्या कर दिया, सहयज्ञ प्रजा, यज्ञ सहित ये प्रजा की उत्पत्ति की, मानी वेद सहित मनुष्य की उत्पत्ति भगवान ने कर दी। अब तो जितने वर्ष ये सृष्टि का है, उतने वर्ष ये वेद है। आप समझ, हम जो ये संकल्प करते हैं ना, ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा, तो वहां वो बोलता है वराह कल्पे, तो ये कल्प चल रहा है। देखो हम कल्प से गिनती करते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष, 1 महीना 2 महीना, क्या बात है, उसमें भी हम कहा है मध्य में आ गए। आप समझो, ये पूरी गिनती अगर हम करेंगे तो जितने वर्ष पुरानी ये सृष्टि है, उतने वर्ष ये वेद है। ये 5000 6000 क्या है, सहयज्ञ प्रजा सृष्टि। हमारे अंदर जिज्ञासापन है तो ये वेद की भी रचना है। आप समझो, और वो वेद में वेदांत भी है, बाद में नहीं। बहुत सारे लोग जो लिखते हैं कि ये वेदांत बाद में जुड़े हुए मंत्र, जो ये जो पांडित्य जो होता है, एकेडमिक कहते हैं, ये कॉलेज में जो
फिलोसॉफी डिपार्टमेंट होते हैं, एक तरह अच्छा है कि लोग को थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, लेकिन फिर वो जो अर्थघटन कर देते हैं, अब सुन, प्रत्येक वस्तु का एक प्रयोजन है। तो हमारे अंदर ये जीव भोक्ता जो है, जो जिसे अनंत मधुर एवं जिसको अनंत आनंद की इच्छा है, वो कौन है? वो अधिकारी है। और संबंध क्या है? आगे तत् प्रज्ञानम यत् प्रज्ञानम तत् ब्रह्म न तोस्मि। तो यहाँ बहुत सुंदर कहते टीका है, ये नमन जो है वो नमन क्या है? आप देखो, नमन के द्वारा भी हम क्या कर रहे हैं? संसारित्व निषेधात्, आप देखो, जनन मरण प्रबंधस्य। ये जनन मरण जो हमने देखा, परम अमृतम अजम, तो मानी क्या हो गया? जन्म मरण से हमारा कोई संबंध नहीं है। जन्म मरण का जो प्रवाह चल रहा है, जिसको हम संसार कहते हैं, लेकिन अगर मंत्र में देखें तो क्या है? परम अमृतम अजम है ही नहीं, जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, और बीच में जो चार विकार है वो षड विक्रिया है ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? संसारत्वात् निषेध निषेधेन। तो संसार क्या क्या हो गया? निषेध। जब तक आप संसारी बन के रहेंगे, भोक्ता बन के रहेंगे, आप दुखी होते रहेंगे, जन्म मरण होता रहेगा। पित्वा सर्वान विशेषान, सब वस्तु का जब नाश हो गया, विलय हो गया, तो क्या है? आप देखो, ये संबंध है। जब तक ये सब वस्तु का विलय नहीं होगा, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक मोक्ष की भी संभावना नहीं है। तो ऐक्य ज्ञान जो है वो किसके लिए है? जन्म मृत्यु प्रवाह से मुक्ति के लिए है। और इसलिए कहते हैं जनन मरण प्रबंध से संसारत्वात् तन्निषेधेन स्वतः संसारित्वात्। तो वो जो संसारीपना, भोक्तापना जो दिखाया है, उसी का निषेध करके संसार अनर्थ निवृत्ति ही है प्रयोजनमिति। देखो वाक्य जो है ना, कहां से शुरू होता है? ब्रह्मणः अद्वितीयत्वादेव जनन मरण कारण अभावात्। ठीक है, तो टीका है ना गौड़पाद है, 1 2 3 4 5 6 7 आठवां वाक्य। ब्रह्म जो है वो क्या है? एक अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें जन्म मरण है ही नहीं, और इसलिए उसका निषेध करके क्या कर दिया? संसार अनर्थ निवृत्ति ही प्रयोजनमिति द्योतितम। तो वही हमारा प्रयोजन है। ये मांडुक्य उपनिषद का प्रयोजन क्या है? मोक्ष प्रयोजन। जन्म मृत्यु से, जो संसार रूपी जन्म मृत्यु जो है, उससे हमारे निवृत्ति का। तो मोक्ष भी क्या है? देखो, ऐसा नहीं है कि जो मुमुक्षु है वो उसको मोक्ष की इच्छा है। मुमुक्षु सब है। भगवान गीता में यही कहते हैं कि एवरीबडी इज अ सीकर, एवरीबडी इज अ मुमुक्षु। आप समझो, लेकिन वो मोक्ष कहाँ ढूंढ रहे हैं? संसार में ढूंढ। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि विषय जो है ऐक्य, जीव और ईश्वर का ऐक्य जो है वो विषय है। जो भोक्ता जीव है, जिसे इस सबसे छूटना है, जो जिज्ञासु है, वो अधिकारी है। और प्रयोजन क्या है? संसार अनर्थ निवृत्ति ही है प्रयोजनम। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो जीव जो है अधिकारी है, उसको ये विषय है, ऐक्य है, संबंध भी बन गए। आप देखो, जो जीव सर्व प्रकार का निषेध करके बैठता है, उसे ये ब्रह्म ज्ञान होता है। देखो, इसलिए मैं कहता, वेदांत इसीलिए हमारे लिए कठिन है, क्योंकि कर्म का त्याग हम नहीं करते। देखो, ये 12वें अध्याय शाम को चल रहा है ना, कर्म का जो निषेध है ना, आएगा आज वही श्लोक, ये तो सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। हमारी बुद्धि कर्मों में ही चलती रहती। कर्म हमारा जीवन का प्रयोजन नहीं है, मोक्ष हमारा जीवन का। धन हमारे जीवन का प्रयोजन नहीं है, मोक्ष हमारे जीवन का। तो सब मुमुक्षु ही है।
लेकिन वो मुमुक्षु अब तब गया है, वेदांत क्या करता है, वो उनको कहते सरफेसिंग कहते हैं, ऊपर ला देते। और इसीलिए ये अनुबंध चतुष्टय, ये एक मंगलाचरण के द्वारा शंकराचार्य जी हमें अनुबंध चतुष्टय भी दर्शाते हैं। स्पित्वा सर्वान विशेषान मधुर पुंग, जब तक ये सर्व का निषेध नहीं होगा तब तक ये आनंद की अनुभूति की किसी भी प्रकार से कोई संभावना नहीं। आप समझते, अगर आप सोच रहे नहीं नहीं स्वामी जी ये बहुत आनंद है, ये सबका उत्तर जो है ना गीता में। आप जिसको आनंद कह रहे हैं, भगवान क्या है, वो आनंद है। ये ही संस्पर्शजा होगा दुखयो नयते। आप जिसको आनंद कह रहे हैं, जिसको आप भोग कह रहे हैं, वो सब क्या है, दुखयो नय है, ये दुख की योनि है। हम समझते कि पुत्र, हम समझते ये ग्रह, हाँ आपके जीवन के लिए सब आवश्यक है। प्रत्येक बदान ने बहुत सुंदर शब्द प्रयोग कर, पुत्र है, पत्नी है, गृह है, धन है, व्यापार है, आवश्यक है। हम प्रत्येक बदानंद जी शब्द प्रयोग करते हैं, नेसेसरी डेविल्स, आवश्यक असुर है, ये असुर है आप समझो, लेकिन वो क्या है, आवश्यक है। क्यों असुर, असुर किसको कहते हैं, ऐसा मत कि दो दांत से यहाँ पर है, दो सिंह है, वो असुर बन गया, नहीं। दानव, आप समझो, दानव, असुर, राक्षसा, अलग अलग शब्द है। दीते है दैत्य, जो दीति के पुत्र है ना वो दैत्य है। दानव मानी दैत्य, दीति जो जो द्वैत में ही पड़ा हुआ। तो हम लोग भी कहाँ पड़े हुए हैं। कपिल मुनि की दो पत्नी थी ना, एक अदिति और एक दीति। अदिति मानी क्या है, जो जहां द्वैत नहीं है। देखो अदिति है, अदित्य है, आपत्यम आदित्य। प्रथम जो पुत्र है अदिति का कौन है, पुत्र आदित्य, सूर्य नारायण। आप समझे, तो ये शब्द कहाँ से आते हैं, हम सोचते नहीं। अदिति मानी जहां अद्वैत है, और अदित्य है, पुत्र है आदित्य है। और आदित्य कौन है, भगवान स्वयं क्या कहते चौथे अध्याय, विवस्वान जो है ना, तो भगवान कहते हैं सबसे पहले ये ज्ञान मैंने किसको दिया था, विवस्वान प्राहु, विवस्वतम प्राहु, विवस्वान मनु, मनु इक्ष्वाकु। तो आदित्य जो प्रथम है, अदित्य। दैत्य कौन है, दीति के पुत्र माने द्वैत में पड़े हुए जो सब है वो दैत्य। हम सब दैत्य ही है, आप समझ लो, कि द्वैत में ही हमें आनंद आ रहा है, अद्वैत में आनंद नहीं आ रहा। असुर किसको कहते हैं, असुषु इंद्रिय विषयेषु रमन्ते इति असुराः। सब लोग कहाँ पड़े हुए हैं, इंद्रियों के पड़े। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा। इंद्रिय और इंद्रिय विषय के संस्पर्श से जो उत्पन्न हुआ, संस्पर्शजा भोगा। इंद्रिय और इंद्रिय विषय के स्पर्श से जो जन्म हुआ है वो भोग जो है, संस्पर्शजा, स्पर्शजा भी नहीं, संस्पर्श, सम्यक भोगा। वो क्या है, दुख ही होने। ये संसार में सुख का एक लव मात्र भी नहीं है, आप समझ। इसलिए भगवान 13वें अध्याय में भी कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम।
जहां दुख रूपी दोष है वहां ही हम क्या देख रहे हैं? सुख देख रहे हैं। इसीलिए कल मैंने शाम को कहा, हम छोड़ नहीं सकते, पकड़ के बैठे। और एक्चुअली 3 शब्द का प्रयोग कर रहे, अटक गए, लटक गए, भटक गए। कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। जो छूट रहा है उसको छोड़ते नहीं है। हमारे दुख का कारण ये जगत नहीं है। हमारा दुख का कारण है हम कहां पर अटक गए हैं, कहां भटक गए हैं। अब समझो, तो ये जगत में दुख रूपी दोष है, आप सब, लेकिन वहां ही हम सुख देख रहे हैं। वही असुर बुद्धि है। आप सब, राक्षस किसको कहते हैं? देखो, बिना कारण हिंसा, किसी भी कारण के बिना हम हिंसा करते हैं, वो राक्षस है। देखो, करते रहते हैं। मैं हमेशा 2 दृष्टांत देती। एक छोटे बच्चे, किसी के यहाँ कोई बालक का जन्म होता है, हम जाते हैं, सांप उनको क्या करते हैं? वो गाल पर ऐसे, अरे बेचारे, हम, और वो बेचारा हंसता इसीलिए है क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं है। आप समझते हैं? बच्चा खेल, हम जाके ऐसे मार देते। अरे क्यों करते हो ऐसे? उनके हाथ से हम बॉल ले लेते हैं। देखो, ये छोटी छोटी हिंसा हम करते रहते हैं। आप समझो ठीक से, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये राक्षस तो पड़ा हुआ ही है। ये दैत्य भी पड़ा हुआ है, असुर भी पड़ा हुआ है, राक्षस भी पड़ा हुआ ही है। आप समझो, ये कोई बाहर की वस्तु नहीं है। आप समझो, दैवासुर संपत्ति ही, भगवान पूरा 16वां अध्याय क्या करते हैं? ये बाहर नहीं है, सब हमारे अंदर है। दैव संपत्ति भी हमारे अंदर है, असुर संपत्ति भी क्या है? देखो, असुर को भी संपत्ति कहते हैं, तो हमको संपत्ति लगी, भगवान की दृष्टि से वो संपत्ति नहीं है। समझ, तो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार जो है वो दुख का कारण है, और उससे छूटने के लिए सबके मन में इच्छा है। इसीलिए ये मूलभूत जो इच्छा है सबकी है, सब मुमुक्षु है। किसी को मर्त्यपना पसंद नहीं है, किसी को दुखीपना पसंद नहीं है, किसी को अज्ञानीपना पसंद नहीं है। आप समझो, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते, दुख है ना, वो समस्या नहीं है। आप समझना ठीक से। देखो, इसलिए मैंने शब्द प्रयोग क्या किया, दुखीपना, दुखपना नहीं। आप समझ, दुखीपना, अज्ञानीपना, मर्त्यपना, मृत्यु समस्या नहीं है। मैं मर्त्य हूं, मानी कि मृत्यु का अपने आप पर हमने जो अध्यारोप करके रखा है वो हमारी समस्या है। दुख समस्या नहीं है। मैं दुखी हूं जो हमारा अभिप्राय है। अज्ञान समस्या नहीं है। मैं अज्ञानी हूं, ये हमारी समस्या है, और उसी में आप पड़े रहते हैं। तो पित्वा सर्वान विशेषण, आप देखो, ये सर्व प्रकार की मृत्युपन, अजर अमृतम, भगवान जो ये प्रयोग शंकराचार्य जो कह रहे हैं, अजर अमृतम, वो हमारा क्या है? हमारी इच्छा है। मृत्यु किसी को पसंद नहीं है। नहीं स्वामी जी, जन्म तो पसंद है ना। जो कहेगा ना जन्म पसंद है, वो सबको मैं कहती हूँ। प्रतीक गांधी का पुस्तक भी है, ये पुस्तक एक बार पढ़ो। पुस्तक का नाम है शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र। सब आप सबके पास है। जब स्वामी जी ने प्रकाशित किया था तो आप सबने लिया था। आदो कर्म प्रसंग, पहले श्लोक में ही दर्शाते हैं कि गर्भ अवस्था में किस किस प्रकार के दुख से, किस किस प्रकार की अवस्था से हम गुजरते हैं। आप देखो, और बाल्यावस्था भी क्या आनंद है। देखो, हमारी दृष्टि से हम सोचते हैं कि बालक के लिए आनंद है, उनके लिए आनंद नहीं। आप समझना, क्योंकि बाल्यावस्था परतंत्रता है। देखो, इसीलिए बालक कुछ जब मांगे ना, उसको पूरी तरह मना मत करो, क्योंकि उनकी परतंत्रता है। पानी भी अपने आप नहीं ले सकता।
लेकिन अगर आप बालक को 4 बार कहेंगे और फिर पानी देंगे ना, तो यू आर गिविंग रॉन्ग मैसेज टू दैट चाइल्ड। अंडरस्टैंड? उनके मन में आप एक अलग, बहुत ही विरुद्ध प्रकार का संदेश दे रहे हैं। क्यों? अपनी स्वतंत्रता, इसलिए वो मांग रहा है, मम्मी पानी दे दो। अब वो बेचारा की विनती करता है, फिर आप उनको देते नहीं हो, तो वो 1 बार कहेगा, 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, आप समझो। तो वो अपनी स्वतंत्रता, किसको स्वतंत्रता पसंद है आप बताओ? बालक को भी नहीं पसंद, लेकिन वो उनकी अवस्था है, बाल्य अवस्था। हाँ, अगर वो उनके लिए अच्छा नहीं है तो आप बैठ के उसको समझाओ, या तो फिर उनका मन कहीं और डाइवर्ट कर दो, लेकिन उनकी स्वतंत्रता प्रकट करने का अवसर हम जो देते हैं ना, वो ठीक नहीं है। आप समझो ये। तो स्वतंत्रता हमें पसंद नहीं है। बाल्यावस्था जो है वो भी क्या है? स्वतंत्रता। युवावस्था क्या है? आप शिवव्रत क्षमापन स्तोत्र पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। और वृद्धावस्था तो पूछना ही नहीं है आपसे। और इसीलिए हम सब मुमुक्षु है, आप समझो। हम सब मानी प्रत्येक मनुष्य मुमुक्षु है। जो हम जो इच्छा कर रहे हैं वो तो क्या है? अनंत सुख की हमें इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है। प्रत्येक मनुष्य जो है वो मुमुक्षु है। लेकिन स्वामी जी, जो मैं कहते थे कि स्वामी जी क्या कहते हैं कि मुमुक्षु को जिज्ञासु बनाना ना, यही एक बड़ा काम है। मुमुक्षु सब है, लेकिन वो मुमुक्षु के अंदर जो जिज्ञासापना पड़ा हुआ है उसको प्रकट करना, वो काम किसका है? वेदांताचार्य का है। आप समझो, कोई सीधे सीधे जिज्ञासु नहीं बन जाए। देखो अर्जुन भी जिज्ञासु बना, आप समझो। शिष्यस्ते हम शाधिमाम। शाधिमाम माने क्या है? मुझे उपदेश करो, मैं जानना चाहता हूं। पृच्छामि त्वाम। आप देखो, पहले अर्जुन जो था वो योद्धा था, भक्त था, फिर वो मुमुक्षु बन गए। क्यों? सबसे छूटना है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मुमुक्षु बन गए, सब छोड़ना है। न योग से ये मुमुक्षुत्व है आप सब। लेकिन वही मुमुक्षुत्व फिर क्या हो गया? पृच्छामि त्वाम, जिज्ञासु बन गया। अगर अर्जुन जिज्ञासु नहीं बनता, गीता हमें नहीं मिलती। आप समझो ठीक से। और इसीलिए ये अधिकारित्व तो सब में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको जागृत करना पड़ेगा। हमें जो चाहिए वो द्वैत नहीं है, हमें अद्वैत ही चाहिए। द्वैत किसी को पसंद नहीं। और इसीलिए ये बहुत सुंदर है। देखो, ये जो अनुबंध चतुष्टय प्रथम मंगलाचरण में जो शंकराचार्य जी दर्शाते, क्योंकि जब तक अनुबंध चतुष्टय आपको स्पष्ट नहीं होगा, ये ग्रंथ का अध्ययन आपके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है। तो विषय क्या है? ऐक्य विषय है। अधिकारी कौन है? वो जो जीव है, भोक्ता है। जो जिज्ञासु है वो अधिकारी है। और संबंध क्या है? वो ऐक्य के ज्ञान से ही संसार की निवृत्ति होती है, और जो अधिकारी है उसे ही यह ब्रह्म ज्ञान होता है। आप समझ, अधिकारित्व के बिना ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं। और इसीलिए ये मंगलाचरण के द्वारा हम अनुबंध चतुष्टय भी देखते हैं। तो जब तक ये अनुबंध चतुष्टय स्पष्ट नहीं रहेगा, आप देखो, इसलिए मांडुक्य उपनिषद में विषय क्या है? यत् प्रज्ञानम तत् ब्रह्म। और वो ब्रह्म क्या है? परम अमृतम अजम, मानी जन्म मृत्यु रहित है। वो हमारा जीवन का लक्ष्य है, मोक्ष है। वेदांत का प्रयोजन जो है वो मोक्ष है। और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? ऐक्य ज्ञान से ही जन्म मृत्यु से मुक्ति होगी, संसार की निवृत्ति होगी। तो जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक संसार की निवृत्ति की कोई संभावना नहीं है। उनका अर्थ क्या हुआ?
ज्ञान भी किसके लिए है? ज्ञान हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, आप समझो। हमारे जीवन का लक्ष्य तो क्या है? संसार निवृत्ति ही। लेकिन उनके लिए साधन कौन है? ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही इस संसार की निवृत्ति होती है। इस संबंध स्पष्ट होना चाहिए। देखो, ये संबंध स्पष्ट नहीं है, इसलिए लोग अनेक प्रकार के संप्रदाय बना के बैठे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये संबंध स्पष्ट नहीं है उनके मन में कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। विषय और प्रयोजन का यह संबंध है। इस संबंध हमें स्पष्ट नहीं है और इसलिए अनेक प्रकार के संप्रदाय बन गए। आप हमारा ये करो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और ब्रह्म ज्ञान भी क्या है? ऐसे ही हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान। हम देख के गए, ये ब्रह्म ज्ञान और उपनिषद प्रमाण है तो हम पढ़ लेंगे। उपनिषद पढ़ो, किसी को मना करना ही नहीं। मना करते, देखो छोटे छोटे बच्चे को भी वही करते रहे। हमेशा ये जो माता पिता, जो नए नए माता पिता होते, उसको हमेशा मैं कहती कि सुबह प्रातः काल ये बालक जब जागता है तब से आरंभ करके वो सो जाता है, उतने वक्त में आप कितनी बार उनको ना कहते। तो आप उनको पॉजिटिव वेव्स दे रहे हैं, नेगेटिव। हर एक बार पानी पीना, नहीं पीना है अभी, वो उठेगा, बैठ जा। क्यों ऐसा करते? ना ही करते। कि संप्रदाय भी क्या करते हैं, आप समझो ये ठीक से। संप्रदाय भी क्या कर रहे हैं, कहां से कहां जोड़ देते हैं, कोई संबंध नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान भी उपनिषद से प्राप्त है तो उपनिषद के कोई है ही नहीं। ये करोगे ब्रह्म ज्ञान, ध्यान से ब्रह्म ज्ञान, आपके ध्यान से ब्रह्म ज्ञान होगा क्या? ब्रह्म साक्षात्कार। और ये ऐसे बड़े बड़े आश्रम बना देते हैं। आश्रम में इतनी बढ़िया व्यवस्था होती है कि लोग व्यवस्था में ही क्या हो जाते हैं, इतने प्रभावित होते हैं व्यवस्था से। लेकिन देखो तो सही, वहां विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, संबंध कुछ नहीं है। आश्रम अच्छा है, लोग वहां जाएंगे, ध्यान करेंगे, अच्छा है। लेकिन जो आप दर्शाते हैं ना संबंध, वो अयोग्य संबंध है। आप समझो, उसका कोई संबंध ही नहीं है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं है तब तक ये मोक्ष की संभावना नहीं है। आप समझो, और ब्रह्म ज्ञान सीधे सीधे हो जाएगा कि शनै कंथा, शनै पंथा, शनै पर्वत लंघनम। अब पंथा, आपको कहाँ जाना है तो आपको क्या करना, शनै एक एक पैर से ही आप कदम एक एक रखना पड़ेगा। कंथा माने कि अगर ये वस्त्र बनाना है तो एक एक धागा ही लेना पड़ेगा, ये होलसेल नहीं चलेगा यहाँ पर। आप समझ, ये मशीन भी क्या करते हैं, हाथ से हम एक एक करेंगे तो थोड़ी देर लगेगी, लेकिन मशीन से क्या होगा, गति बढ़ाते हो आप, लेकिन करना तो एक एक धागा ही है। आप समझना ठीक से। शनै कंथा, शनै पर्वत लंघनम। आप कितने भी बड़े दौड़वीर है, लेकिन पर्वत चढ़ना है तो क्या करेंगे? कल जो मैंने कहा कि गौरी कुंड से आपको केदारनाथ पहुंचना है। गौरी कुंड मेरे ख्याल से 7 या 8 हजार पर है, और जो केदारनाथ है वो 13,000 पर। कोई भी जो यहाँ पर है दौड़ने वाला जो है ना, जिम्नास्टिक कहते हैं उसको, वो वहां क्या दौड़ के चढ़ेगा? बोलो उसको करने का। शनै ही पर्वत, उसी प्रकार से शनै विद्या, शनै मुक्ति ही। आप समझो, किसी भी प्रकार की विद्या की प्राप्ति करनी है सीधे सीधे नहीं हो सकती।
गणित का आपका अभ्यास करना है तो क्या से शुरू करना पड़ेगा? 1 2 से ही शुरू करना पड़ेगा। भाषा का अभ्यास करना है तो क्या करना पड़ेगा? क ख ग से ही शुरू करना पड़ेगा। तो कोई अंग्रेजी जो है ना वो वर्ण नहीं है। आप समझो, सबसे बड़ी गलती जो हम लोग कर रहे हैं, बच्चों को कहते ए है वो वर्ण नहीं है। आप समझो, डब्ल्यू वर्ण है। अब उसमें कितने सारे वर्ण है आप देखो, ये लेटर है क्या? डब्ल्यू नहीं है। क ख ग जो है वो जो हमारी जो है वो वर्ण है, और वो वर्ण के साथ 12 स्वर हम जोड़ देते, 12 अक्षरी, उसी का अपभ्रंश हो गए 12 खड़ी। गुजराती में आप देखो का की या फिर कु कु क्रो क्रो, ये 12 स्वर है। तो वहां से ही आरंभ करना पड़ेगा ना। भाषा पढ़नी है आपको तो आरंभ तो कहां से करना पड़ेगा? वहीं से। सीधे सीधे कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आप सब नहीं, हम तो वहां गया, एक लात मार दी। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, आप समझो, एक लात मार दी, उसको साक्षात्कार। लात मारना और लात मारना और साक्षात्कार का संबंध क्या है मुझे बता। अब समझ रहे ये संबंध कितना महत्व का है? नहीं, ये हाथ रख दिया मेरे सिर पर, मुझे समाधि लग गई। रास्ते पर पड़ी हुई है समाधि क्या? और पतंजलि सूत्र में आप देखेंगे, पतंजलि मुनि कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो 8वां दर्श है। और हम तो कहते सीधे ही लग गए। तो क्या वो मूर्ख थे क्या? पतंजलि मुनि मूर्ख थे क्या? समझो क्यों? क्योंकि ये संबंध नहीं देखते। ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष है, और ब्रह्म ज्ञान जो है शास्त्र प्रमाण से ही ब्रह्म ज्ञान है। आप समझो। और आजकल संप्रदाय में सब शास्त्र को तो क्या कर दिया? अब जब शास्त्र ही नहीं है, प्रमाण नहीं है आपके पास, तो आपको ज्ञान कैसे होगा? देखो पहले दिन हम देख के गए, अगर मुझे रंग देखना है तो चक्षु की आवश्यकता है, मुझे शब्द श्रवण करना है तो श्रोत्र इंद्रिय की आवश्यकता है, तो मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या है? प्रमाण तो क्या है? उपनिषद प्रमाण। आप बिना उपनिषद के, बिना भगवत गीता के आपको ज्ञान हो ही कैसे सकता? तो ये प्रमाण और विषय का क्या है? संबंध है। ये संबंध नहीं देखते हैं, कहां से कहां जुड़ देते हैं सब कुछ। गुरु भी आवश्यक है, मंत्र भी आवश्यक है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ भक्ति का भी कोई विकल्प नहीं है और ज्ञान का भी कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्म ज्ञान ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, मोक्ष ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसीलिए ये मंगलाचरण के श्लोक के द्वारा, मंगलाचरण के श्लोक के द्वारा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ये विषय, अधिकारी, प्रयोजन और संबंध हमारे मन में स्पष्ट कर कि ब्रह्म ज्ञान से ही ये मोक्ष है और शास्त्र प्रमाण से ही ये ब्रह्म ज्ञान होता है। ये संबंध है। तो उपनिषद का अध्ययन भी किसके लिए कर रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान के लिए कर। और ब्रह्म ज्ञान किसके लिए है? मोक्ष के लिए। तो जिसके लिए है, देखो, और ये सब कैसे प्राप्त होता है? भगवद गीता में पहला वाक्य यही है, ईश्वर अनुग्रहात् पुंसाम अद्वैत वास। ये सब ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है। ईश्वर के अनुग्रह के बिना हमें प्रमाण की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर के अनुग्रह के बिना हमें गुरु आचार्य की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर के अनुग्रह के बिना हमारे जीवन में वो अनुकूलता नहीं होती जिसके कारण हम शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं। सब ईश्वर का अनुग्रह। मैं आपको पढ़ा रही, वो ईश्वर का अनुग्रह मेरे बुद्धि में से निकल रहा है, वो भी क्या है? ईश्वर अनुग्रह। समझो, ऐसा मत मानना आजकल के तो शिक्षक लिख के जाते और पढ़ाते। मैं ऐसा नहीं करती। कई लोग मुझे पूछे, स्वामी जी आपने वो लिख दिया? कुछ ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है।
इनके बिना ये संभव ही नहीं है। और ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें शास्त्र की प्राप्ति होती है, ईश्वर के अनुग्रह से गुरु की प्राप्ति होती है। ये 3 अनुग्रह आवश्यक है। कृपा कहते हैं अनुग्रह। ईश्वर कृपा है तो ईश्वर कृपा से ही हमें गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु कृपा होती है तो शास्त्र प्राप्ति होती है। अब शास्त्र भी प्राप्त हो गया, 3 अनुग्रह हो गया। देखो, मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया, शास्त्र भी प्राप्त हो गए, आचार्य भी प्राप्त हो गया। ये चौथा नहीं होता है, इसलिए ये सब अटक गए वहां पर। आत्मा अनुग्रह मानी कि अपने अंदर वो जिज्ञासु को, स्वामी जी कहते you have to nurture that जिज्ञासु, उनका संरक्षण संपोषण करना पड़ेगा। जिज्ञासु गया तो सब गया, असम। तो जिज्ञासु का संपोषण हमें करना ही पड़ेगा। आत्मा अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए कठोपनिषद में यमराजा कहते हैं सब है हमारे पास। एष सर्वेषु भूतेषु भूतात्मान प्रकाशते। ब्रह्म तो यहाँ है ही, यहाँ जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। न प्रकाशते आप क्यों आत्मानुग्रह नहीं है? दृश्यते अग्र बुद्ध्या दृश्य सूक्ष्मदर्शी भी है। आप ये सूक्ष्म दृष्टि हम प्राप्त नहीं करते। स्थूल जगत का चिंतन करते करते स्थूल बुद्धि हमारी बन गई है। अब बुद्धि हमारी सूक्ष्म कब बनेगी? आत्मा अनुग्रह होगा तो ये सूक्ष्म बनेगी। और बुद्धि को सूक्ष्म बनाने का सबसे सरल उपाय भक्ति है, आप समझ। क्योंकि ये जगत के अंतर्गत हम देखते हैं तो जगत के अंतर्गत सबसे सूक्ष्म है वो ईश्वर। सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वव्यापी जो ईश्वर है सबसे सूक्ष्म है। तो जितना आप ईश्वर का चिंतन करेंगे आपकी बुद्धि भी सूक्ष्म बनेगी। भक्ति कोई विकल्प नहीं है। आज जब गया कल कर नहीं किया, ये विकल्प नहीं है। अमेरिका में एक बार क्या हुआ, ये अमेरिका में लॉन्ग वीकेंड कहते हैं। शनि रवि तो छुट्टी होती है, कई बार शुक्रवार को भी छुट्टी लगा देते। थैंक्स गिविंग होता है, हेलोइन होता है, उनके उत्सव है। तो एक बार स्वामी जी कुछ पढ़ा रहे थे, तो ये लॉन्ग वीकेंड है। तो किसी ने जाके स्वामी जी को पूछ लिया, स्वामी जी ये लॉन्ग वीकेंड में क्लासेस है क्या? वो आश्रम में नहीं रहते थे, वो बहुत सारे गृहस्थ बाहर से आते थे आश्रम में पढ़ने के लिए, आके चले जाते थे। तो उसने स्वामी जी को पूछ लिया, स्वामी जी ये लॉन्ग वीकेंड में क्लासेस है कि नहीं? देखो मैं हमेशा कहती हूँ वेदांत में आपको कभी सीधा उत्तर नहीं मिलता। संपूर्ण भगवद गीता भी वही है, पूछता क्या है और उत्तर क्या मिलता है। तो उसने पूछ लिया तो स्वामी जी ने उल्टा प्रश्न कर दिया, कल हमारा किचन चालू रहेगा कि नहीं? भोजन करने का कोई विकल्प है आपके पास? नहीं, आप भोजन करते हैं। इसी प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान, ये शास्त्र अध्ययन भी क्या है? वेदो नित्यमधीयताम्। 5 महायज्ञ में, गृहस्थ के 5 महायज्ञ में एक महायज्ञ क्या है? शास्त्र अध्ययन, ब्रह्म यज्ञ जिसको। और इसीलिए ये जब तक संबंध स्पष्ट नहीं होगा ना, तब तक ये शास्त्र अध्ययन का महत्व आएगा नहीं। होना चाहिए संबंध एक बार स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म ही आत्मा है और वो ज्ञान जो है शास्त्र अध्ययन से होता है। ये एक बार ये संबंध स्पष्ट हो गया तो ये शास्त्र अध्ययन भी हमारे लिए बहुत अनुकूल रहेगा, अनुकूल भी रहेगा, सरल भी रहेगा। कि मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं? ऐक्य ज्ञान हमें प्राप्त करना है। ऐक्य ज्ञान से ही हमें मोक्ष की, जन्म मरण रूपी संसार से हमारी निवृत्ति होती है। कल हम दूसरा मंगला जो असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।